झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद आज रिजल्ट्स आने हैं। अब तक हुई वोटों की गिनती से लगभग तय हो चुका है कि झारखंड में कौन सरकार बनाने जा रहा है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में सत्ता कौन संभालने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती से ये तय हो चुका है कि एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में नई सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इस गठबंधन की जीत ने उनकी पत्नी कल्पना का भी नाम काफी ज्यादा फेमस कर दिया है। कल्पना सोरेन को एक्स फैक्टर माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। 81 सीटों पर वोटों की गिनती के दौरान रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने 56 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए रखी। ये आंकड़ा 41 सीटों के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन 24 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं अन्य एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा गठबंधन 26 सीटों पर आगे है और अन्य एक सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। यानी कुल मिलाकर दोपहर 3 बजे तक आए रुझानों के मुताबिक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से काबिज होने जा रही है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 81 सीटों पर मतदान हुआ था। 68% वोटिंग हुई। ये अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। 2019 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 30, कांग्रेस 16 और आरजेडी ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। तीनों पार्टियों का गठबंधन था। तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बने थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। सरायकेला से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इस बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव से पहले भाजपा में उन्होंने खुद चुनाव से कुछ दिनों पहले ही वे भाजपा में शामिल हुए थे। धनवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी चुनाव जीत चुके हैं। गांडेय से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी उस सीट पर काबिज हो चुकी हैं जिस पर वे लगातार जीत का दावा कर रही थी। तीनों सीटों पर रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के बाद राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार लौटती हुई दिख रही है। खबर लिखे जाने तक सभी 81 सीटों के आए रुझानों में जेएमएम 29, बीजेपी 27, कांग्रेस 14, आरजेडी 5 सीटों पर लगातार आगे चल रही थी। वहीं आजसू, एलजेपी रामविलास, जेएलकेएम, सीपीएमएल और जेडीयू और निर्दलीय एक एक सीटों पर आगे चल रहे थे। अब तक हुई वोटों की गिनती के बाद राजनीतिक समीक्षक अपने अपने हिसाब से झारखंड चुनाव रिजल्ट की समीक्षा करने में जुट गए हैं। इन समीक्षाओं में एक सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। कल्पना का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। बीजेपी ब्रिगेड लगातार कल्पना को पछाड़ने में जुटी रही और कल्पना अपने दम पर मैदान में टिकी रही। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ महीनों पहले राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन चंद महीने पहले ही जनता के बीच आई और छा गईं। पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की और तो और कल्पना की डिमांड भी इन रैलियों में सबसे ज्यादा देखी गई। खुद कल्पना ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को निराश नहीं किया। कल्पना ने पूरे झारखंड में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां की। यहाँ तक कि जिस सभा स्थल पर खुद कल्पना नहीं पहुंच सकी, वहां उन्होंने फोन से रैलियों को संबोधित किया। यानी उन्होंने इस पूरे चुनाव में खुद को जनता के बीच बनाए रखा। पूरे राज्य में घूमने की वजह से कल्पना अपने विधानसभा क्षेत्र गांडेय में ज्यादा वक्त नहीं दे पाई। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने हमेशा की तरह जनसभा और रोड शो के लिए दिग्गज नेताओं की फौज उतारी। इन ब्रिगेड में भाजपा की इस ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सरीखे दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी जैसे स्टार प्रचारकों ने भी खूब ताकत झोंकी। बीजेपी ब्रिगेड में ऐसी कोई भी महिला स्टार प्रचारक नहीं दिखी जो कल्पना सोरेन को चुनौती दे पाए। 4 मार्च 2024 को राजनीति में आने वाली कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी जेएमएम के लिए खूब रैलियां की। इसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी कल्पना जहां भी रैली करने जाती, वहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती। रैलियों में उमड़े लोगों को देखकर यहां तक कहा जाने लगा कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ लंबी लकीर खींच दी है, जिसे मिटा पाना अब लगभग नामुमकिन है। कई मौकों पर कल्पना भीड़ जुटाने में पति हेमंत सोरेन से भी आगे निकलती नजर आई। माना तो यह भी जा रहा था कि कल्पना ही हेमंत सोरेन के बाद राज्य की मुख्यमंत्री होंगी। गांडेय विधानसभा सीट पर अब 21 में से 5 राउंड वोटों की गिनती हो चुकी है।
कल्पना सोरेन की सीट पर जब वोटिंग की गिनती शुरू हुई तो पहले कल्पना काफी ज्यादा पीछे नजर आई, लेकिन एक बार जब उन्होंने बढ़त बनाई तो फिर कोई भी उन्हें पछाड़ नहीं पाया। बीजेपी की मुनिया देवी 27,485 वोटों के साथ लगातार कल्पना से आगे रही। कल्पना 23,864 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। हालांकि इस सीट पर कई राउंड की गिनती होनी बाकी थी, इसलिए पहले ही माना जा रहा था कि जल्दी में कोई भी फैसला लेना बिल्कुल गलत ही होगा। हो सकता है कभी भी रिजल्ट्स पलट जाए। जेएमएम के समर्थक अभी भी पार्टी की एक्स फैक्टर कल्पना के जीतने की उम्मीद पर अड़े हुए थे। कुछ ही देर में रिजल्ट्स की तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी। ये पता चल जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन से प्रत्याशी का दावा कितना खरा उतरा है, कौन सा प्रत्याशी अपने दमखम के साथ जनता के बीच उतरा और जनता के दिल तक पहुंच गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।